हेलो बच्चों, ये है हमारा उर्दू का तीसरा सबक। जान पहचान कक्षा 6 में जो पढ़ाई जाती है उसका तीसरा सबक है। ये बिल्कुल बेसिक से उर्दू इसमें समझाई जा रही है, और जिसको उर्दू पढ़ना या समझना है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई इसमें बात नहीं समझ में आ रही तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं इसको बराबर सारी वीडियो नंबर वाइज देख लेंगे तो उससे आसानी हो जाएगी। तो अभी तक हमने 2 सबक पढ़ लिया है, अब तीसरा सबक हम देखते हैं। हमने कहा था दूसरे सबक में ये सब लिखने के लिए, तो अगर लिख रखा है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बिना लिखे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। इधर भी हमने लिखने के लिए बोल रखा था। अगर किताब नहीं है तो कॉपी पे भी इसको वीडियो को देखते हुए लिख सकते हो, तो जिससे आसानी हो जाएगी। अब चलिए ये तीसरा सबक देखते हैं। इसमें 2 हर्फ दिए गए हैं, एक तो नून है, ये नून, और एक ये है, और ये भी ये है। इसको छोटी ये और बड़ी ये कहते हैं, ठीक। अब इस नून से क्या होता है, यहाँ पे जो आवाज़ हिंदी में ना की होती है, ना, या अंग्रेजी में एन, वही आवाज़ यहाँ पे नून की होती है, ठीक है। तो जो बात हम ना से या एन से निकालते हैं वही नून से निकालेंगे। तो यहाँ पे है नदी बनी हुई है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं नून से नदी। और यहाँ पे नल बना हुआ है तो कह सकते हैं नून से नल। और यहाँ पे ये से यक्का बना हुआ है, ठीक है। और ये योयो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक आला होता है डॉक्टरी का। और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमने सिर्फ हर्फ की पहचान कर ली, अब हर्फ लिखा कैसे जाता है देख लेते हैं। ये हमने पहले नू देखा है, तो नू तो बनता ऐसे है, लेकिन जब उसके साथ अलिफ लगाते हैं तो ये छोटा सा बनता है ऐसे, ठीक है। और उसके आगे ऐसे पूरा अलिफ बना देते हैं, तो ये नू अलिफ हो गया। और फिर आगे हमने इस हर्फ को पढ़ रखा है, पे लिखा हुआ है, हमने बताया जिसके आगे पीछे कुछ ना लगा हो, ज़बर ज़ेर पेश, तो उसको साकिन बोलते हैं। तो पे साकिन हुआ तो नाप लिखा हुआ है, नू अलिफ ज़बर ना और पे साकिन, नाप हो गया। और यहाँ पे नू अलिफ है, और ते की भी हम पढ़ चुके हैं, तो ते अलिफ ज़बर ता है, ना ता, ऐसे करके। यहाँ वही नून को 2 बार लिख दिया गया है, नून अलिफ को 2 बार लिख दिया हो गया, तो ना और ना हो जाएगा। ये हमने देख लिया। और उसके बाद यहाँ पे अलिफ मध्य है। हमने बताया था कि जहाँ अलिफ आ को बड़ा बनाना हो वहाँ पे अलिफ के ऊपर मध्य लगा देते हैं, और नू के साथ अलिफ है तो हो जाएगा आना, ठीक। अब उसके बाद ये बे अलिफ है और नू अलिफ है, तो पाना। बे के नीचे नुक्ता लगता है और नून के ऊपर लगता है। जहाँ पे सिंगल नुक्ता ऊपर अगर एक है तो नून होगा, वो कहीं पे भी हो। ऐसा भी कोई कहीं पे भी बना है, ऐसा या ऐसे कुछ भी बना हुआ है, अगर एक नुक्ता ऊपर लग गया तो नून हो जाएगा। लेकिन यही अगर नुक्ता नीचे लग गया तो वो हो जाएगा बे। मतलब ऊपर अगर एक नुक्ता है तो वो ना होगा, और नीचे एक नुक्ता है तो वो बा होगा। आगे हम पढ़ते रहेंगे, ये बात समझ लो इतना, फिर उसके बाद आगे जब पढ़ते रहेंगे तो बाकी बातें समझ में आएंगी। पे के नीचे 3 नुक्ता होते हैं, तो ये हो गया पे, और नू अलिफ जबर ना हो गया पा ना। अलिफ लगा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे है ते अलिफ ज़बर ता और नू अलिफ ज़बर
نا ہو گیا تانا. ٹھیک. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے الف مد اور یہاں پہ نون ساکن، پورا نون لکھا ہوا ہے. ہم نے بتایا جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، کوئی حرف بھی نہ ہو اور کوئی زبر زیر پیش کچھ لگا بھی نہ ہو تو اس کو ساکن بولتے ہیں. تو وہاں پہ الف مد زبر آ ایسے ہو گیا اور نون یعنی نا تو ہو گیا آن. یہ یہاں پہ آن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے بے الف زبر با اور نون ساکن ہو گیا بان. اور پھر یہی اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے تان، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پان اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نان. اب یہ ایک طرح کے سارے ہو گئے. اب دوسری طریقے کی باتیں ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ ایسے بنا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے بتایا ایک نقطہ اگر نیچے ہے تو وہ بے ہوگا. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے بتایا نہیں لیکن اگر دو نقطہ نیچے ہے تو وہ یہ ہو جائے گا. اور اس کے نیچے یہاں چھوٹا سا ایسے بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نقطہ ہے. یہ نون تو دکھ رہا ہے دور سے. اور بے اور یہ مل کے ہو گیا بی. بے اور یہ مل کے کیونکہ کھڑا زیر لگا ہوا ہے تو اس کو ای کی آواز پڑھیں گے، بڑی ای کی آواز پڑھیں گے. جہاں پہ یہ آ جائے اور ساتھ میں کھڑا زیر لگا ہو اس کو کھڑا زیر بولیں گے تو وہاں ای کی آواز آئے گی اور ہو جائے گا بی. بے اور یہ مل کے ہو جائے گا بی. اور یہاں پہ نون ساکن ہے تو ہو جائے گا بین. یہ ہو گیا بین. بین کے بعد جو ہے اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑا زیر جب لگ گیا تو مطلب کہ یہ بے اور یہ دونوں مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. بے اور یہ دونوں مل گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ نون ساکن ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا بین. اب اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے تے ہے اور یہ ہے اور نون ہے اور یہاں پہ بھی کھڑا زیر لگا ہوا ہے. جب ہم اچھے سے پڑھنے لگیں گے تو یہ کھڑا زیر لگا ہوا نہیں ملے گا. یہ ہم کو اپنے آپ سمجھ لینا ہوگا کہ یہ کھڑا زیر لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ تے اور یہ مل کے ہو گیا تی اور نون لاسٹ میں ساکن ہے اور یہ ہو گیا تین. یہ تے اور یہ مل جائے گا تو ہو جائے گا تی اور نون ساکن ہے تو ہو جائے گا تین. ٹھیک. اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹی. تین ٹا ہے. ٹا میں چھوٹا سا نقطہ اوپر بنا دیتے ہیں اور یہ نیچے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نون کا بیچ میں نقطہ ہو گیا تو ہو گیا ٹی اور نون ساکن ہو گیا تو ہو گیا تین. اور یہاں پہ کھڑا زیر بھی لگایا ہوا ہے. جب ہم اچھے سے پڑھ لیں گے تو کھڑا زیر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے پھر اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے پی اور نو الف زبر نا. یہاں پہ ہم نے بتایا تین نقطہ نیچے با ہو گیا، دو نقطہ نیچے یہ ہو گیا اور پھر ایک نقطہ اوپر نون ہو گیا. اور یہاں پہ یہ کے نیچے کھڑا زیر لگا ہوا ہے تو ہم نے بتایا جہاں کھڑا زیر لگے گا وہاں ای کی آواز آئے گا. تو پے تو ہو گیا اور پے کے ساتھ یہ مل گیا تو ہو گیا پی اور نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو ہو جائے گا نا. پی نا. ٹھیک ہے. تو ایسے یہ لفظ بنا ہوا ہے ہمارا. یہ پینا بنا ہوا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے
बे और बी। अब ये दो तरीके की ये होती हैं, एक ये ऐसे बनती है, सॉरी ये जिसको बड़ी ये कहते हैं, एक ये ऐसे बनती है। इस हर्फ में, इस लफ्ज़ में दोनों ये बनाई गई है। ठीक, और इन दोनों का अगर ये दोनों साथ में इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो नुक्ता नीचे लगा देंगे, ये मानी जाए, ये बन जाती है। कहीं पे भी किसी के साथ में अगर लिखा जाता है तो दो नुक्ता नीचे लगा देंगे, वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, अलग अलग लिख के बताया गया है। तो बे के साथ ये हो गया बे। जब ऐसे वाली ये बनी हो जिसको बड़ी ये कहते हैं तो ए की आवाज़ आएगी। काय की आवाज़ आएगी? ए की। जब ऐसे लिखा हो ये तो ए और ए की आवाज़ आएगी। और जब ये ऐसे बनी हो तो ई की आवाज़ आएगी, ई और बड़ी ई की आवाज़ आएगी। ठीक है, जब ये वाली ये बनी हो, ये वाली ये, तो ए की आवाज़, और जब ये वाली ये बनी हो तो ई की आवाज़। अब यहाँ ये जो अलग अलग लिखा हुआ है बे और बी, बेबी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बे, ये, फिर बे, और फिर लास्ट में पूरी ये। एक नुक्ता हो गया बे का, दो नुक्ता हो गया ये का, फिर एक नुक्ता हो गया बे का, और यहाँ पे हम ये पूरी बना दिए। तो बे ये ज़ेर बी, बी, और बे ज़ेर बी, बे ज़ेर बे, और बे ज़ेर बी। ये वाली ये जो है ये वाली ये है, तो ये ए की आवाज़ आएगी, और इस वाली ये में ई की आवाज़ आएगी, तो ये हो जाएगा बे बी। ये हो गया बेबी। और फिर उसी की तर्ज पर आगे लिखा हुआ है बे ये ज़ेर बे और टे, ये देखो इसी तरह बना दिया है। इसमें बे का एक नुक्ता नीचे बे हो गया, दो नुक्ता नीचे ये हो गया, और फिर टे की ऊँचे थोड़ी छोटी सी ये तो बना दी जाती है। तो ये हो जाता है टे। तो टे, तो बे ज़ेर बी, बे ज़ेर बे, और टे ज़ेर टी, बेटी हम ऐसे लिखते हैं ना ए की आवाज़ के साथ। हम जब हिंदी में बेटी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ए की आवाज़ आएगी तो पहली ये वाली ये जो बनी है वो ये वाली ये है, और दूसरी वाली ये तो पूरी बनी ही है। ठीक। अब उसके बाद अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है बेटा। तो फिर ये बे ज़ेर बे और टे अलिफ ज़बर टा। इसमें तो पहले ही समझ चुके हैं। एक नुक्ता हमारा बे का हो गया, दो नुक्ता ये का हो गया, बे ज़ेर बे, और टे के साथ अलिफ लगा हुआ तो टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला लफ्ज़ जो हमारे पास है ये है अलिफ मद। अलिफ मद का हमने बताया कि अलिफ मद का हमने बताया कि आ हो जाता है बड़ा आ, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है ते ये ज़ेर ते, तो हो जाएगा आ ते। ठीक, हमने बताया कि जहाँ पे ये वाली ये बनी हो वहाँ पे ए की आवाज़ आएगी, तो आते में ए की आवाज़ आ रही है, आ ते ए आवाज़ आ रही है सेम। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है अलिफ मद्दे ज़बर आ, और नू ये ज़ेर ने, आ ने। तो ये क्लियर हो गया। इसमें भी ए की आवाज़ है, ने ए की आवाज़ आ रही। ठीक, अब उसके बाद लिखा हुआ है पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा, और पे ये ज़ेर पे, तीन नुक्ता नीचे पा होगा दोनों में, नहीं पा पे। ठीक है, तो ये हो गया पा पे। अब उसके बाद अगला लफ्ज़ है बेटे। तो बे ज़ेर बे,
बे के साथ ये और टे, ठीक है। बे और ये के 2 नुक्ता हो गए, और टा में छोटा सा तो ऊपर बना देते हैं तो वो हो जाएगा टा, ठीक है। तो बे ज़ेर बे और टे ज़ेर टे। तो पहला जो ये बना हुआ है, ये वाली ये बनी हुई है, ये भी यही वाली ये है, ठीक है। 2 नुक्ता नीचे है तो ये है, लेकिन यही वाली ये है, ना कि ये वाली ये, ठीक। तो उसमें दोनों में, बेटे में दोनों में एक ही आवाज़ आती है, बे और टे दोनों में एक ही आवाज़ आती है ना बेटे में। बेटे जब हम लिखेंगे तो बे और टे, इसमें देखो दोनों ये लिखी हुई है, कहाँ गया, दोनों में ये वाली ये बनी हुई है, ना कि ये वाली ये, ठीक। अब तीसरा लिखा हुआ है पैन। इसमें देखो ज़बर लगा हुआ है, इसको हम बीन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जिसमें बीन पढ़ रहे थे उसमें खड़ा ज़ेर लगा हुआ था। ऐसे लिखा है बे और ये, और यहाँ पे ज़बर लगा हुआ है, तो इसको बे और ये के साथ पढ़ेंगे। और हमने बताया था कि ये वाली ये में ए और ऐ की आवाज़ आती है, ए की और ऐ की आवाज़ आती है। तो इसमें बै बै ना, बे ये मिलके बै हो जाएगा और नून साकिन हो जाएगा बैन, ये लिखा हो जाएगा बैन। और इसमें कहीं खड़ा ज़ेर नहीं लगा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है पै, पे ये ज़बर, पाए और नून साकिन, 3 नुक्ता नीचे तो पे हो गया, और ये 2 नुक्ता नीचे ये हो गया, और ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो हो जाएगा पे और ये मिलके हो जाएगा पाए, और नून साकिन हो जाएगा पायन, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है नू और ये और फिर नू, तो यहाँ पे नू ये मिलके नय हो जाएगा, और नून साकिन लास्ट में है तो हो जाएगा नैन, ठीक। ये हो गया नैन। अभी तक जो हम ये देखा उसमें देखा कि ये जो है किसी न किसी हर्फ से किसी न किसी हर्फ को उसमें बदल देती है, किसी न किसी हर्फ को उसकी अलग उससे बदल देती है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो है या की तरह इस्तेमाल होगा। अभी तक क्या हुआ, वावेल्स की तरह इस्तेमाल हो रही थी, ये ओ की आवाज़ और ए की आवाज़ आ रही थी, ए और ई की आवाज़ आ रही थी। अभी तक ए और ई की आवाज़ आ रही थी, और ए और आए और ई की आवाज़ आ रही थी ये से। अब क्या होगा, ये में या की आवाज़ आएगी, या जो एक कॉन्सोनेंट्स की तरह इस्तेमाल होगा। अभी तक हम वावेल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये पहला हर्फ बना हुआ है, पहला लफ्ज़ बना हुआ है अलिफ मद ज़बर आ, और ये अलिफ ज़बर या, तो उसका मतलब हो जाएगा अलिफ मद्दे ज़बर आ हो जाएगा आ, और ये के साथ अलिफ लगी हुई है तो या आ या, ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है ते अलिफ ज़बर ता, इसको तो हमने ते के साथ अलिफ लगा हुआ है तो ता हो जाएगा, और ये के साथ अलिफ लगा हुआ है तो हो जाएगा या, मतलब ये हो गया ता या, ठीक। और अगला लफ्ज़ है पे अलिफ ज़बर पा, और ये अलिफ ज़बर या, पा या, तो ये दोनों हो गए। इसमें सभी तरह के हर्फ हो गए लगभग। अब इसमें हमें देखना है, इनको बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि बिना लिखे किसी चीज़ को समझा नहीं जा सकता। अगर हम सिर्फ वीडियो देख लिए और कुछ किए नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। नून बार बार लिखेंगे, यहाँ पे ये ऐसे बार बार लिखेंगे, ये इसको थोड़ा सा
1 पेज 2 पेज लिख लेंगे तो उससे हमें आसानी हो जाएगी। अब फिर यहाँ इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है पे अलिफ ज़बर पा, नू ज़ेर नी, पानी, पे ज़ेर पी और नू अलिफ ज़बर ना, पानी पीना। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं पे अलिफ ज़बर पा, पी ज़ेर पी, नू अलिफ ज़बर ना, पानी पीना। उसके बाद है ये अगला लफ्ज़ 3, पे अलिफ ज़बर पा, नू अलिफ ज़बर नू साकिन, पान, 3 पान। ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 नुक्ता ऊपर ते हो गया, 2 नुक्ता नीचे ये हो गया और नून साकिन नून पूरा बना हुआ है, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। इसको देख लेते हैं। नू के साथ अलिफ है, ना हो गया, नू के साथ अलिफ है, ना हो गया, ना, और नू के साथ अलिफ है फिर ना हो गया, फिर नू ये ज़ेर नी। हमने बताया जहाँ पे ये वाली ये बनी हो वहाँ पे ई की आवाज़ आएगी, तो नाना नानी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए और लिखिए भी, इसको पढ़िए भी और लिखिए भी। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, बे ज़ेर बे और टे अलिफ ज़बर टा, बेटा। और फिर उसी के साथ लिखा हुआ है बेटी, तो बे के 1 नुक्ता नीचे बे हो गया, 2 नुक्ता नीचे ये हो गया और टे ज़ेर टी, बेटी। ठीक है, हमने बताया जहाँ पे ये वाली ये हो वहाँ पे ई की आवाज़ आएगी। और फिर अगला लफ्ज़ है बेटा बेटी हो गया बेबी, बेबी आना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ में, बेबी, बे ज़ेर बे और बे ज़ेर बी, बेबी, और अलिफ मद्द ज़बर आ, नू अलिफ ज़बर ना, बेबी आना। ठीक, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगला लफ्ज़ बेटा बेटी आना। तो बे ज़ेर बे और टे अलिफ ज़बर टा। हमने बताया कि जहाँ पे ये बनी हो या तो वो ए की आवाज़ आएगी या ई की आवाज़ आएगी या ऐ की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ पहले में लिखा हुआ है तो वहाँ पे पहले ए की आवाज़ आती है, बेटा। ठीक है, फिर दूसरे बे में भी ए की आवाज़ आती है और फिर लास्ट में ई की आवाज़ आती है। 3 बार ये बनी हुई है, पहले बे, पहले में ए की आवाज़ आएगी बेटा, और फिर दूसरे में बे, फिर दूसरे में ए की आवाज़ आएगी बे और टे ज़ेर टी, तीसरे में ई की आवाज़ आएगी। तो ये हो गया। अब इन लफ्ज़ों को अगर आप कॉपी में बार बार लिखोगे तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में और समझने में। आन, नाप, बीन, बेबी और पाना। ठीक है, और उसके बाद ये लफ्ज़ लिखा हुआ है नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाइए। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको नुक्तों की मदद से इसे बार बार बनाना है। बार बार जब बनाओगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम अगली क्लास में बता देंगे इसमें क्या क्या रहेगा। तो इसमें नुक्तों की मदद से हमको यहाँ पे बना लेना है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये इसकी मदद से हमें ये खाली जगह भरनी है। कम से कम ये काम आपको ख़ुद से करना पड़ेगा, देख देख के आप करते रहिए और जब कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला लफ्ज़ यहाँ पे बना के दिखाया गया है,
बे अलिफ ज़बर बा और ते साकिन, इन सब में बीच में अलिफ आएगा। ठीक है। जैसे दूसरा लफ्ज़ बना हुआ है, यहाँ पे नून है, तो नून के साथ अलिफ लगाना है हमको, वो तो पहले से ही पता है। और फिर है पा लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, तो पे पूरा बन जाएगा, हो जाएगा नाप। और इसी के साथ जो दूसरा है, क्योंकि दूसरी बात उसमें भी नून लिखा हुआ है, तो नून के साथ अलिफ लगाना है और नून लास्ट में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा नान। ऐसे करके आगे जो ये लिखे हुए हैं इनको सभी को यहाँ भरना है। और आपके पास किताब नहीं है तो भी आपको ऐसे लिख लेना है, जिससे आगे भी बात समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है, अब अगली क्लास में फिर अगला देखेंगे।